मेरे बाबू के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। जो भी सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है, जिसका सब्जेक्ट कोड 100203 है। इसको करने के लिए 3 घंटा समय दिया जाता है। पूर्ण मार्क्स 70 नंबर का होता है। 9 क्वेश्चन दिया जाता है। 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होता है। इससे पहले हम केमिस्ट्री के 2 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें से उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखे थे, किए थे, सॉल्यूशन दिए थे। ठीक है गाइस, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक पीछे वीडियो में कवर कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आज हम देखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने हैंड राइटिंग नोट पर जाते हैं। आपको सॉल्यूशन समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं गाइस। देखिए, ये मेरे हैंड राइटिंग नोट है। ठीक है गाइस, ये आ गया। हम अपने हैंड राइटिंग नोट पर अब इसको समझाते हैं आपको। The internuclear distance of NaCl is 2.36 meters per power minus 10 मीटर। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दिया हुआ जो कि R होता है, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द रिड्यूस मास। रिड्यूस मास कैलकुलेट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एटॉमिक मास ऑफ Cl का इतना दिया हुआ है, Na का इतना दिया हुआ है एटॉमिक मास। तब निकालते हैं हम रिड्यूस मास। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि रिड्यूस मास NaCl का रिड्यूस मास U बराबर, जो कि U से डिनोट किया जाता है, होता है M इंटू N डिवाइडेड बाई M प्लस N। ये फार्मूला होता है गाइस, जिसमें से M हमको दिया हुआ है। M उसको कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ Na का, N एटॉमिक मास ऑफ Cl का। ये दिया हुआ M की जगह Na का 23 गुण -3 रखेंगे, N की जगह 35 गुण -3 रखेंगे और इसको M प्लस N से डिवाइड करेंगे। तब आपको आंसर आएगा, इतना आंसर आ जाएगा, 0.013 आंसर आएगा रिड्यूस मास। ठीक है गाइस, अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन भी जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर म्यू आर स्क्वायर होता है। तो यू हमको निकल गया, आर दिया हुआ है जो कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। उसमें इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा गाइस। तब ये हो गया यू गुने आर इतना, तो ये आंसर आ गया 3.06 मीटर पर -12। ये आंसर आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया गाइस। तब हमें 2 चीज़ निकालने बोला था, रिड्यूस मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तब निकाल ही दें गाइस। ये था आंसर 4 का है। अब 4 का भी देखते हैं गाइस। कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट फॉर CO का फोर्स कांस्टेंट निकालने का रहा। इफ इट ऑब्जर्व एट, इतना में ऑब्जर्व किया, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का दिया हुआ और ऑक्सीजन का एटॉमिक का दिया हुआ। तो द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द इक्वेशन। इस फार्मूला से हम फोर्स कांस्टेंट निकालेंगे। फोर्स कांस्टेंट बराबर क्या होता है गाइस, V² गुने म्यू डिवाइडेड बाई M। इस फार्मूला पर हम पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा गाइस, जिसमें से V द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी दिया है। म्यू रिड्यूस मास है
reduced mass can be calculated using the formula m into n impression reduced mass मैकेनिकल फॉर्मूला ये होता है। अब यह m और n जो कि मास अप टू एटम का है मॉलिक्यूल का। फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड CO द मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन मास कार्बन एटॉमिक मास कार्बन ऑक्सीजन का ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है गाइस। दिया हुआ है तो हम रिड्यूस मास से निकालते हैं। रिड्यूस मास ऑफ CO m into n डिवाइडेड बाई m प्लस n। इस फॉर्मूला पर m का वैल्यू ये है, n का वैल्यू ये है m प्लस n। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना आंसर आएगा u। हमको u निकालेगा गाइस। अब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ था, द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी CO का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, ये हमको दिया हुआ था। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ द फोर्स कांस्टेंट। इस फ्रीक्वेंसी इस वैल्यू को हम फोर्स कांस्टेंट के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं तब हमें आंसर आता है कि ना। ये सब्स्टिट्यूट किया, ये हमें आंसर आ गया 1.8713 न्यूटन मीटर। ये था फोर्स कांस्टेंट गाइज। ठीक है गाइज, अब फोरकास्ट सी देखते हैं गाइज। फोरकास्ट विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज लार्ज ऑब्जर्व्ड इन UV विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ फिनोल इन द रेंज ऑफ 200 नैनोमीटर to 900 नैनोमीटर। जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को जस्टिफाई करने बोल रहा है गाइस। इन द केस ऑफ फिनोल कि फिनोल के केस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दैट आर likely to be observed in the UV visible spectrum। UV visible spectrum में हम ऑब्जर्व करते हैं आर प्राइमरी पाई टू पाई स्टार एंड n टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। दिस इज बिकॉज फिनोल कंटेन्स अ कंजुगेट सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड कहते हैं एंड वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम एन इलेक्ट्रॉन। वन पेयर एन पेयर as a result the pi to pi star and n to pi star transition and allow and the relatively strong absorption in the UV visible region। UV visible में strong observation करते हैं। तो ये आ गया आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का कमेंट सेशन दे दिए गाइस। अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। 5 नंबर हाउ मेनी टाइप ऑफ HNMR सिग्नल आर एक्सपेक्टेड फॉर CH2Br CH2Cl CH3 और CH3 means relative intensity ratio for the signal observed for 1 and 2। The molecule CH2Br CH2Cl contains 4 chemically distinct hydrogen atoms which can give rise to 4 different signals in the proton। प्रोटॉन में 4 डिफरेंट सिग्नल होता है NMR या HNMR स्पेक्ट्रम में। द HNMR स्पेक्ट्रम ऑफ CH2Br CH2Cl with
show three signal with the following relative intensity ratio. 2:3। हम लोग 3 सिग्नल तो रिलेटिव इंटेंसिटी रेशियो में रखते 2:3। द मोलिक्यूल CH3 or CH3 contains 6 chemically equivalent hydrogen atom। 6 equivalent hydrogen atom है। 6 the signal will be the signal with a relative intensity ratio 6:1 इसका रेशियो होगा गाइज। नेक्स्ट स्टेप है गाइज, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रॉम TMS what would of nuclei with S equal to 1.5 resonate in NMR spectrum to operating of 60 MHz and 400 MHz। To calculate the frequency shift from a TMS for a nucleus with chemical shift of 1.5 ppm, the need to use the following formula। frequency shift बराबर S into operating frequency या TMS frequency for NMR spectra operating at 6 MHz। The TMS frequency would be 60 MHz। 1 MHz divided by 1.5 बराबर 40 MHz। and for 400 MHz NMR spectra the TMS frequency would be 400 MHz divided by 1.5। तो इतना या तो फॉर्मूला हम पुट करते हैं गाइस, वी कैन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ एच बराबर 1.5 for 6 MHz स्पेक्ट्रोमीटर के लिए फ्रीक्वेंसी से हो गया 1.5 इंटू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 6 MHz डिवाइडेड बाई TMS फ्रीक्वेंसी 40 MHz। तो ये इसका आंसर आ गया। 400 फ्रीक्वेंसी के लिए स्पेक्ट्रोमीटर क्या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट 1.5 एस 40 MHz डिवाइडेड बाई 2 to 6.6 MHz। ये आ गया 400 MHz स्पेक्ट्रोमीटर के लिए। Therefore, a nucleus with a chemical shift of 1.5 would resonate at a frequency shift 2.25 Hz from TMS in 60 MHz के लिए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट 15 Hz for TMS in 400 MHz। कहता है आंसर गाइज। अब 5 कैसे देते हैं गाइज। 2 more of NH3 at 300 Kelvin occupied वॉल्यूम इतना क्योंकि द प्रेशर यूजिंग वान डर वाल इक्वेशन को यूज करके प्रेशर को कैलकुलेट करना है गाइस। तो इसमें से ए दिया हुआ बी दिया हुआ कंपेयर एंड अबव रिजल्ट विद प्रेशर कैलकुलेट यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमको क्या क्या दिया हुआ गाइस, एक दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एन दिया हुआ 2 मोल, वॉल्यूम दिया हुआ है 5 डेसीमीटर क्यूब, आर दिया हुआ है, टी टेम्परेचर दिया था। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन वन डायवर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या होता है वन डायवर इक्वेशन पी प्लस ए एन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर यह होता है, और बी माइनस एन बी बराबर एन आर टी सब दिया हुआ है। इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। देखिए हम पुट करते हैं, ये पी हो गया, ये हो गया, ये एन बटा वी स्क्वायर हो गया गाइज।
ये भी हो गया माइनस एन हो गया, उसके बाद भी हो गया एन आर टी सब्सिट्यूट किए तो वी गेट द प्रेशर हमको कैलकुलेट हो गया, इतना प्रेशर आ गया गाइस। अब आपको कंपेयर करने बोल रहा था प्रेशर कंपेयर कैलकुलेट यूजिंग द आइडियल इक्वेशन, आइडियल इक्वेशन से कंपेयर करना है तो P बराबर एन आर टी होता है गाइस। तो P बराबर एन आर टी डिवाइडेड अभी एन दिया और 2 मोर आर 8.314, टेम्परेचर 300, भी 5 डेसीमीटर क्यों दिया हुआ है तो यहाँ 9.96 पावर पास्कल। द प्रेशर कैलकुलेट यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन इज इतना, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज किए तो इतना प्रेशर आया गाइज। ठीक है गाइज, अब हम comparing the two results, we see that the pressure calculated using the one-diver equation is higher than the pressure calculated using the ideal gas equation. This is because the one-diver equation accounts for non-ideal behavior of real gases, which result in 10 molecular attraction, finite molecular volume. Whereas the ideal gas equation assumes that molecules have zero volume and no इंटरन्यूक्लियर इंटरैक्ट। तो ये गाइज 4 नंबर क्वेश्चन को और 5 नंबर क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको बताया गाइज। तब गाइज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो में आप सभी से मिलते हैं गाइज। थैंक यू।